अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे कुन्नड़ में गुज़िश्ता रात आने वाले जल्ज़ले से 500 अफराद जाम बहक और 1000 जख्मी हो गए। अफगान सरकारी मीडिया के मुताबिक जल्ज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई और उसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। जल्ज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान में था। जल्ज़ले के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। गुज़िश्ता रात पेशावर और इस्लामाबाद में भी जल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि SCO बाहमी एतमाद और उसूलों के तहत आगे बढ़ रही है। रुकन ममालिक को तजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तेफादा करना होगा। चीन के सदर की SCO तरक्याती बैंक के क़याम की भी तजवीज़। कहा मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तजारती और मवासिलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और आलमी मसाइल उजागर करेंगे। खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरान के सदर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि रूस इस उसूल पर कायम है कि कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता। यूक्रेन में बहरान की बुनियादी वजूहात को हल और सिक्योरिटी का तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है। चीन के शहर तियानजिन में SCO इजलास से खिताब में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि कीव में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। मगरब की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशें यूक्रेन बहरान की वजूहात में से एक है। दरियाए चनाब में आज मुल्तान की हदूद से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। कमिश्नर का कहना है कि 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत पर भी पानी की आमद में इजाफा। रावी पर हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलूकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हो सका। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जबकि हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद लाहौर और पेशावर में आज से तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। जिला चिन्योट में सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला और जिला झंग में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले भर के तमाम स्कूल्स 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में स्मॉग सीजन में ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों की लाहौर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। महकमे मोहलियात के मुताबिक महकमे मोहलियात पंजाब का इमिशन टेस्टिंग की डेडलाइन 31 अगस्त के बाद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 2010 था 2015 मॉडल गाड़ियों को वार्निंग स्लिप्स जारी की गई। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 1 अरब 70 करोड़ रुपए की गैर कानूनी लकड़ी की कटाई बेनकाब। 140 अफसरान और अहलकार मुलव्वस। जंग द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने तमाम मुतालिका अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी करने की मंजूरी दे दी। कुछ अफसरों के खिलाफ नैब और महकमा एंटी करप्शन को केसेस भिजवाने का फैसला। फॉरेस्ट्री प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सर्कल पेशावर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बडग्राम की तहसील आलाई और दीगर इलाकों से जब्त शुदा तमाम लकड़ी मजीद कार्रवाई तक तहवील में ले ली गई।
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ वुड लॉट्स में सामने आई हैं, जहाँ 178 केसेस का जायजा लिया गया, जिनमें 64 में संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि जब्त शुदा लकड़ी उन केसेस से मुतालिक है जिनमें अफसरान ने मार्किंग के उसूल नज़रअंदाज किए, वर्किंग प्लान्स पर अमल नहीं किया या गैर कानूनी कटाई में सहूलत कारी की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत मनसूख कर दी गई। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकला को समाअत मनसूख होने से मुत्तला कर दिया। केस की आखिरी समाअत 26 अगस्त को अडियाला जेल में हुई थी। 27 और 30 अगस्त को भी केस बगैर समाअत के मुलतवी कर दिया गया था। आज से एलपीजी फी किलो ₹1.17 सस्ती कर दी गई। ओगरा के मुताबिक फी किलो एलपीजी की नई कीमत ₹214.19 मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,527 हो गई। सऊदी शहर यानबू से 40 नॉटिकल मील दूर इसराइली बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है और जहाज सफर जारी रखे हुए है। बरतानवी सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक जहाज पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये जहाज इसराइल की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज हूसियों के मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल था। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे पर अवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घेरा और पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मनसूख कर दिया। एससीओ इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों की मुराद कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसियों को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने आज एहतजाज की कॉल बरकरार रखी। गवर्नर हाउस कराची में छठे रोज भी ईद मिलादुन नबी की महाफिल। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब्र से अल्लाह की मदद शामिल हो। तीन मुल्की सीरीज में आज अफगानिस्तान और यूएई की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। और इंग्लैंड के वॉर्कविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के साथ आलमी शराकत दारी मुआहिदा। लाहौर कलंदर्स के COO समीम राना और वॉर्कविकशायर के डायरेक्टर फाइनेंस इब्राहिम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। समीम राना का कहना है कि शराकत लाहौर कलंदर्स के लिए अहम संग मील है। उनकी तरजीह प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की बेहतरी और टैलेंट की तलाश है।